हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लो स्टडी पॉइंट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आईपीसी का बैकग्राउंड क्या है, मतलब उसकी हिस्ट्री क्या है, आईपीसी क्यों बनी। और अब हम जानेंगे कि जो हमने पढ़ा था ना आईपीसी के चैप्टर और सेक्शन। आईपीसी के चैप्टर कितने थे? 23 और सेक्शन 511। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर और सेक्शंस, मतलब उनके अंदर है क्या, कि 511 सेक्शन में लिख क्या दिया आईपीसी ने और 23 चैप्टर है उसके। तो बहुत बड़ा मतलब एक हो गया ना क्राइटेरिया कि हम इतना पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे और एग्जाम तक याद कैसे रखेंगे। तो आज हम उसकी ही शॉर्ट ट्रिक जानते हैं कि कैसे याद रखना है हमें। तो देखिए, जो मतलब चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है जो, उसका आता है प्रस्तावना, मीन्स इंट्रोडक्शन। तो कोई भी एक्ट होता है उसमें इंट्रोडक्शन तो जरूर होता है। जैसे हमारे कोई घर में भी आया तो क्या होगा, इंट्रोडक्शन तो होगा ही ना आपस में, कि मैं वो हूँ और तुम वो हो, तुम ये करते हो और मैं ये करता हूँ, तुम क्यों आए हो, हम इतने सारे सवाल तो पूछते ही हैं। तो इसलिए आईपीसी ने भी खुद के बारे में शुरू में ही बता दिया कि मैं ये हूँ और ये काम करती हूँ। तो फर्स्ट क्या हुआ चैप्टर, इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना। और कितने सेक्शंस हैं? 5, ओनली 5 सेक्शन है, मतलब 5 लाइनों में दे दिया उसने तो इंट्रोडक्शन खुद का। फिर क्या हुआ, सेकंड चैप्टर आया साधारण स्पष्टीकरण। उसमें क्या हुआ, आईपीसी ने क्या बोला कि जर्नल एक्सप्लेनेशन दी उसने सेक्शन 6 से 52A तक। अब इतने सेक्शन में क्या क्या दे दिया उसने जनरल एक्सप्लेनेशन में? तो उसने क्या बताया, जो कुछ परिभाषाएं हैं जो पूरी आईपीसी में आएंगी वो सब बता दी। और उसके बाद जो कुछ अपराध थे जो मतलब एक साथ किए जाते हैं, जो सामान्य आशय से कई सारे लोग मिलके करते हैं, तो उनके बारे में बताया गया। जैसे मतलब जैसे परिभाषाएं क्या क्या दी गई, जैसे कुछ बहुत अगर नाम जाने तो जैसे नंबर्स क्या होते हैं, मेल फीमेल, और पर्सन क्या होगा, और पब्लिक क्या होगी, गवर्नमेंट क्या होगी, और क्या बोलते हैं जंगम संपत्ति, बेईमानी, कपटपूर्वक, मतलब इतना सब कुछ दे दिया उसने। उसके बाद क्या हुआ, उसने सब कुछ बता दिया, इंट्रोडक्शन भी दे दिया और जनरल एक्सप्लेनेशन भी दे दी। अब आईपीसी नाम ही इंडियन पिनल कोड है, मतलब दंड संहिता, तो दंड के बारे में भी तो कहीं तो बताएगी। तो वो क्या हुआ, 3 चैप्टर में दे दिया उसने। तो वो कहाँ से है, 53 से 75 तक। उसने बोला कि मैं तो दंड के बारे में तो बताऊंगी ना, तो 3rd चैप्टर में आया। तो 3rd चैप्टर में 53 से 75 तक बताया उसने कि क्या क्या तो जुर्माना होगा, क्या मतलब कितने प्रकार के दंड होंगे। तो वो तो 53 में ही बता दी स्टार्टिंग में कि इतने तो दंड होंगे, ठीक है। और क्या मतलब डेथ पनिशमेंट होगी, क्या लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा, और क्या ही ये क्या बोलते हैं अमाउंट ऑफ फाइन होगा, और क्या उसका कारावास होगा। ये सब बारे में बताया उसने। फिर उसके बाद हो गया, फिर क्या हुआ, फिर स्टार्ट हो गए। अब क्या हुआ, अपराध स्टार्ट हो गए कि साधारण अपवाद मतलब जर्नल एक्सेप्शन। जर्नल एक्सेप्शन में क्या होता है कि वो अपराध तो होते हैं परंतु किसी कारणवश किए गए होते हैं, उनको दंड दिया जाए या नहीं दिया जाए ये कोर्ट पर निर्भर करता है। पर कोर्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि कोई सेल्फ डिफेंस में कार्य किया गया है, तो उसमें क्यों देगी कोर्ट, उसको देगी ना। जैसे मान लो कोई हमें मारने आ रहा है तो हम अपने बचाने के लिए तो प्रतिरक्षा तो करेंगे ना, प्राइवेट डिफेंस मतलब डिफेंस तो करेंगे ना हम। तो उसके बारे में बताया, जैसे कोई बच्चे ने अपराध कर दिया तो उसके बारे में। साधारण अपवाद कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 76 से 106 तक, मतलब 66 का याद है। फिर उसके बाद आता है दुष्प्रेरणा के विषय में। क्या है कि मतलब कोई व्यक्ति किसी को मतलब अपराध के लिए उकसाता है या फिर उसको जानबूझ कर कहता है कि तुम ये अपराध करो, उस तरीके से ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो दुष्प्रेरणा के विषय में कहाँ तक दिया हुआ है, 107 से 120 तक। तो ये यहाँ तक 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए कि पहले तो इंट्रोडक्शन देता है, फिर आईपीसी क्या करेगी, खुद के बारे में बताएगी कि मेरे अंदर ये सब चीजें हैं और मैं इन वर्डों को एक्सप्लेनेशन करूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, वो खुद के नाम का ही बताएगी कि मेरे दंड ये हैं, ठीक है। क्या तो मेरा लाइफ इम्प्रिजमेंट है और क्या डेथ पनिशमेंट है। उसके बाद क्या अपराध स्टार्ट हो गए कि मतलब जो सेल्फ डिफेंस में किए गए हो, मतलब एक्सेप्शन है, अपराध तो है पर एक्सेप्शन है कि उनको दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, कोई पागल व्यक्ति है, जैसे मान लो मारा हो किसी को, तो उसको क्या दंड देंगे, उसको खुद को ही नहीं पता। ठीक है। उसके बाद क्या है, दुष्प्रेरणा के विषय में, कि मतलब किसी को कोई काम करने के लिए उकसाता है, तो उसके बारे में बताया गया। फिर क्या आता है, आपराधिक षड्यंत्र, मतलब कोई अपराध के लिए उकसा रहा है तो वो क्या होगा, एक कॉन्स्पिरेसी हो गई, मतलब वो क्या करेंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेंगे 5A में। क्या मतलब कि उसकी परिभाषा भी है और उसका दंड भी है, कि मतलब अगर कोई करता है तो उसका कितना ही पनिशमेंट होगी। तो उसमें 2 सेक्शंस हैं, 120A और 120B, और वो 5A में है। फिर क्या हुआ, राज्य के वो जो कॉन्स्पिरेसी हुई, उसने क्या किया, राज्य के विरुद्ध अपराध स्टार्ट कर दिए कि ये होगा राज्य के साथ, और जो भी मतलब उसके साथ अच्छे संबंध रखने वाले देश हैं उनके विरुद्ध युद्ध करना, या फिर उनकी कोई मतलब क्या बोलते हैं, पहले ही तैयारी करना युद्ध करने की, राजद्रोह, ऐसा कुछ भी मतलब करना राज्य के विरुद्ध। तो वो क्या हुआ, उस अपराध के बारे में बताया गया। तो 121 से 130 तक। ठीक है, इतना ही सेक्शन है। फिर उसके बाद क्या है, सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से संबंधित अपराध 131 से और 140 तक बताए गए। पहले राज्य के विरुद्ध और फिर सेना के विरुद्ध। फिर क्या हुआ, पब्लिक आ गई, कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के विषय में। फिर लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध हो गए 141 से और 160 तक। मतलब इसमें क्या हुआ, विधि विरुद्ध जमाव, मतलब कोई भी अनलॉफुल असेंबली हो गई, और क्या लोग मतलब इकट्ठा होके और रॉयटिंग करने लग गए। पनिशमेंट ऑफ रॉयटिंग के बारे में बताया गया। और लोक सेवक मतलब क्या हो गया, कि इकट्ठा होके मतलब पब्लिक में और लोग दंगे करने लग गए। उन सब के बारे में बताया गया कि लोक प्रशांति भंग होने के लिए विरुद्ध अपराध। फिर क्या हुआ, लोक सेवक द्वारा या उनसे संबंधित अपराध के विषय में 9 चैप्टर है। लोक सेवक द्वारा या उनसे संबंधित अपराध के विषय में, या तो लोक सेवक ने किया गया या फिर उनसे संबंधित कोई करता है, तो 161 से 171 तक। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि मतलब कोई भी लोक सेवक हो जो मतलब किसी व्यक्ति को मारता है या फिर उसको क्षति हानि पहुंचाने के लिए कोई काम करे, या फिर कोई जो विधि विरुद्ध से संपत्ति क्रय करता है, मतलब और नीलामी के लिए बोली लगाता है, ऐसे सब उसके बारे में बताया गया। फिर आता है निर्वाचन, मतलब वोटिंग। निर्वाचन क्या होता है, कि इलेक्शंस होते हैं, उसके बारे में 9A में, कि उनसे संबंधित अपराध भी तो होते हैं ना, कि एस्मे का सर होता है, ये सब के बारे में बताया गया 170A से और 170I तक। मतलब इनको अलग कोई स्पेस नहीं दिया गया, मतलब अलग सेक्शंस नहीं बनाए गए, 171 के ही अंदर डाल दिए गए सारे सेक्शंस। और 10 चैप्टर में आता है लोक सेवक के विधि विरुद्ध प्राधिकार के अवमान के विषय में 172 से 190 तक। मतलब इसमें क्या हुआ, कि इसमें जो समन की तामील होती है और जो भी मतलब कथन दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा, तो उसके कथन करने पे हस्ताक्षर करने से इनकार करना, ये सब इसके बारे में बताया गया। तो 172 से 190 तक। अब क्या हुआ, 11 चैप्टर है मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के विषय में। तो इसमें क्या हुआ, 191 से 229A, मतलब 229A तक है। इसमें क्या हुआ, कि कोई किसी के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देता है, मतलब फॉल्स एविडेंस देता है, या फिर कोई मतलब फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की करता है, मतलब मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, या फिर उसके लिए दंड की बारे में बताया गया कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके बारे में ये दंड होगा। और जैसे कोई मतलब प्रमाण पत्र जारी कर दिया, खुद ही हस्ताक्षर कर दिया, जाली धमकी दे रहा है किसी को, झूठे गवाह, ये सब इसके अंदर आते हैं 11 चैप्टर के अंदर। और 191 से 229A तक है। फिर क्या आता है 12 चैप्टर सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध के विषय में 230 से 263A तक। इसके अंदर क्या बताया गया, कि जो सिक्का है मतलब वो क्या होगा, उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया गया। और अगर हम उसका कूटकरण करते हैं या भारतीय सिक्कों का कूटकरण करते हैं, मतलब गलत तरीके से उनको यूज़ लेते हैं या फिर उनसे कोई उपकरण बनाते हैं, उनको बेच देते हैं और इसकी सामग्री कुछ बनाते हैं, मतलब और कब्जे में रखते हैं, आयात निर्यात कर देते हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया। बाट और मापों से संबंधित अपराध के विषय में 13 चैप्टर है बाट और माप। तो इसमें क्या हुआ, 264 से 267 तक सेक्शंस हैं
और क्या बोलते हैं 4 ही सेक्शंस हैं इसमें। इसमें क्या है कि मतलब जो मतलब तोलते हैं अपन कोई सामान को, तो उसके बारे में बताया गया कि बाट माप बनाकर बेचना, या फिर जैसे उनको कब्जे में रखना या गलत तरीके से उनका यूज़ लेना, उसके बारे में। फिर है 4th, लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध। मतलब इसमें क्या है कि जो पब्लिक सेफ्टी है, हेल्थ है, और क्या बोलते हैं मोरल्स है, उनके बारे में अपराध 268 से और 294A तक। इसमें क्या है कि मतलब पब्लिक न्यूसेंस करना या फिर कोई संक्रमण फैलाना, रोक करना, और ये क्या बोलते हैं आप आयकर खाद पेय का विक्रय करना, नॉक्सिस फूड और ड्रिंक का, और ये ड्रग्स मिलाना, या फिर मतलब जो भी हेल्थ के लिए हैं ड्रग्स वगैरह, उनके लिए गलत मतलब उनको बनाकर बेचना, उन सब के बारे में बताया गया है। फिर है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में 295 से और 298 तक। धर्म से संबंधित अपराध मतलब किसी वर्ग को धर्म का अपमान करना, या फिर मतलब किसी को धार्मिक विश्वासों का अपमान करना, उसके धार्मिक जमाव में विघ्न करना, कोई किसी का निकल रहा है, फिर